अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो नया दिन नया व्लॉग और तारीख है 24 अक्टूबर 2022। दिवाली का दिन है और हम निकल चुके हैं हमारी डेली हसल के लिए। और आज हम जो शूट कर रहे हैं 1+9 से कर रहे हैं। 1+9 ओनली 1+9 है, ना ही 9R है, ना ही 9RT है, ना ही 9 Pro है। दिस इज 1+9 विथ 12 256 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, 12 GB रैम है, 256 GB इंटरनल स्टोरेज है, चार्जर के साथ अवेलेबल है। ये सैफी गैजेट्स पे सिर्फ 25,000 पे 1+9। और आप कैमरा देख सकते हो, मैंने मूवी मोड इसका इनेबल कर रखा है। बहुत ही गजब है ये तो। मतलब 1+9 की जो सीरीज है, इनके अंदर जो मूवी मोड इन लोग ने ये जो फंक्शन दे रखा है मूवी मोड वाला, ये मजबूत है भाई, मान गए अपने। ऐसा मतलब कैमरा, और मैंने वाइड एंगल नहीं कर रखा क्योंकि वाइड एंगल में क्या कभी कभी थोड़ा फेड होता है दूसरे मोबाइल्स में। OnePlus की नहीं बात कर रहा, पर मैं सोचा यार वाइड एंगल क्या करूं, यही एकदम सही एंगल रहेगा जो मेन एंगल है। तो क्या बोलूं। अच्छा, कल एक कन्वर्सेशन हो रही थी मेरी एक जगह पे, बोले हम तो थोड़ा डिपेंडेंट है, ऐसा है वैसा है, इसलिए थोड़ा आपके सामने हम है ना कुछ बोलते नहीं हैं, ऐसा ये वो है वो है। ऐसा एक जन बोल रहा था मेरे को ऐसा कि भाई ऐसा डिपेंडेंट, हम लोग की डिपेंडेंसी रहती है इसलिए हम आपके सामने कुछ बोलते नहीं हैं, ऐसा है वैसा है। मतलब है एक जन कोई समझ लो आजू बाजू वाला ही है, तो डिपेंडेंसी। मैं बोला देखो, फिर मैं उसको, मेरे को वापस वो मिला आज सुबह मेरे को मिला ना, तो रात में मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बोला छोड़, अभी रात में सोने के टाइम पे क्या बोलने का, सुबह किसी को मूड खराब हो जाएगा रात में। तो मैंने अभी सुबह उसको ऑफर दी, देख तुझे पढ़ाई करनी पढ़ाई कर, जो भी करना है कर, है ना, पर ऐसा मत बोल के हम तुम्हारे पे डिपेंडेंट है क्या, ऐसा है या वैसा है, वो है ये है वो है। मैं बोला आई विल स्पेंड अराउंड 1 लाख 2 लाख रुपए, जितने भी तुझे पैसा चाहिए, जो भी तुझे पढ़ना करना है कर, समझे, बट करके दिखाओ। सिर्फ बोल बच्चन मत मारो मेरे सामने, क्योंकि बोल बच्चन में मेरे को कोई हरा नहीं सकता। देखो मैं इतना खतरनाक बोलने वाला आदमी, मुझे पता है कि मैं जो हूँ ना, अल्लाह ने मुझे इतनी अभी कुव्वत दे रखी है हाल फिलहाल में, और ये अल्लाह का ही करम है कि मैं बोल से किसी का दिल जीत भी सकता हूँ और मैं बोल से किसी का दिल तोड़ भी सकता हूँ। मुझे पता है आज के टाइम पे मुझे इतनी अल्लाह ने वो सलाहियत दे रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का ही देन है, इसमें मेरी कोई ताकत नहीं है। ये अल्लाह जिसको चाहे जो सलाहियत दे दे, है ना, किसी को अल्फाज की बोलने की दे दे सलाहियत, या A to Z जो भी जिसको जो सलाहियत मिल जाए, किसी को कुव्वत दे दे अल्लाह, किसी को कुछ दे दे, बट अपने को आज की डेट में अल्लाह ताला ने सलाहियत दे रखी है बोलने की, तो अपने बोलते हैं। और मैं जो बोलता हूँ ना, तो फिर बहुत कभी कभी जो मैं जितना मीठा बोलता हूँ ना, उससे ज़्यादा कड़वा बोलता हूँ। हाँ, मेरे साथ जो उठने बैठने वाले उनसे पूछ लो, ऐसा है। तो मैं जितना मीठा बोलता हूँ उससे डबल मैं कड़वा बोलता हूँ, समझे आप मेरी बात, आप मेरी बात को समझो, मैं कितना कड़वा आदमी, ऐसा। तो मैंने सुबह बोला कि भाई डोंट बी डिपेंडेंट ऑन मी, या जो भी हो, मतलब मेरा खास फ्रेंड है और थोड़ी बहुत मैं उसकी मदद करता रहता हूँ, ऐसा वैसा है। तो वो बोल रहा था कि भाई ऐसा है इसलिए हम तुमको कुछ बोलते नहीं है, ये है वो है। तो मैं बोला भाई देख, अगर तेरे को सेल्फ वो करना है ना, मतलब इंडिपेंडेंट बनना है ना, तो देख मैं तेरे पे एहसान नहीं करूँगा, ये समझ ले कि ये मेरे पे तेरा हक है, समझ ले, मैं तेरे पे खर्चा करूँगा, पर तू मेरे को करके दिखा, बोल बच्चन मत कर क्या ऐसा है, अगर मैं अर्निंग होता तो ऐसा वैसा, ये वो जो भी है A to Z वाली बातें। तो A to Z वाली बातें मैं सुबह बोला कि भाई कोई बात नहीं, तुझे जो करना है कर सकता है तू,
बट मेरे को करके दिखाओ, अमल करके दिखाओ। सिर्फ बोल बच्चन कि हम भी कर लेते, पर हम तो ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो मैं बोला भाई मेरे सामने बोल बच्चन नहीं कर सकते किसी के, मेरे को अमल वाले आदमी चाहिए, क्योंकि अपने भी करते हैं ना। मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ कि भाई सुबह उठो और जल्दी निकलो काम पे, ऐसा वैसा नहीं। हम निकल जाते सुबह सुबह, फजर की नमाज के लिए उठ जाते हैं, है ना। फजर की नमाज पढ़ के हम काम पे चले जाते डायरेक्ट नाश्ता वास्ता करके। तो सिर्फ अल्लाह ने हमें भूलने वालों में से नहीं बनाया। अल्लाह जल्ले शानू का बहुत बड़ा एहसान है कि हम कर भी सकते हैं, जो बोला वो करा। और बहुत बड़ा ज़िद्दी आदमी हूँ मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा ज़िद्दी हूँ। एक बार जो ज़िद कर ली वो ख़त्म कर देता हूँ मैं, ऐसा। मतलब ज़िद एक बार जो कर ली ना, आहत जो कर ली मैंने कि भाई करना है, तो उसके लिए फिर हम दीवाने समझ लास, बहुत खतरनाक दीवाने हम लोग। हाँ, तो वो पूरा करके रहते हैं। ये समझ लो ये जेंसी बीमारी है, मेरे को जेंसी बीमारी है कि ये समझ लो हमारे खानदानी समझ लो कि 2-4 आदमियों में से आई हुई है। बोले साले बहुत जिद्दी आदमी, बोले तो जिद्दी है हम, ऐसा। और जो जिद पकड़ के रख ली ना, और उसको ख़त्म जब तक नहीं होता ना, तब तक अपने को निवाला हलक से नीचे उतरता नहीं है। हाँ, तो इसीलिए फिर मैंने वो शख्स से कहा कि देख, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन मी, बी इंडिपेंडेंट। तेरे को जो खर्चा लगता है कर, और जो करना है वो कर। उतना मैंने बोला। उसके बाद में वो सुसुक नहीं रहा आदमी वो कुछ सुसुकना चाहिए ना, कहीं नहीं भाई चल तू इतना अपने को सपोर्ट कर रहा है, तो जो तू बोल रहा है वो मैं करूँगा, ठीक है। तो आदमी सुसुक ही नहीं रहा है, बोले कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैं बोला बे यार क्या है यार, कुछ बोल ही नहीं रहा तू। तो सिर्फ ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता। आजकल लोग सिर्फ बोलते बहुत है, करने वाले बहुत कम है। ये बहुत बार मैंने ब्लॉग में बोला है और बोलता रहूँगा कि सिर्फ बोलते पोपट मत बनो, करने वाले बनो, है ना। जो पोपट को जो रटाया जाता है ना, तो वो रट्टा मार के जो बोलता है वो तो ठीक है, बट जब पोपट में मुसीबत आती, कोई उसको पकड़ता दबोचता है, तो वो टैटे ही करता है। जो दिल में रहती है बात, वो ही तुम मुसीबत के वक्त बोलोगे, समझे। एक कहना मेरा ये भी है कि जब आदमी समझ लो कि है ना, बहुत बोलता है कि नहीं अल्लाह से होता है, भगवान से होता है, ये है वो, भगवान की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, बट जब आप पे मुसीबत आती है तो आप क्या बोलते हैं कि यार भगवान को या अल्लाह को या खुदा को मेरे साथ ही ऐसा करना था क्या। तो ये तुम्हारे असली दिल में तो क्या है कि भाई क्या है कि अपने से तो कुछ होता नहीं है, बोले असली क्या दिल में क्या है, असली कि इन लोग से कुछ होता नहीं है, बोले असली दिल में है ना, छुपा हुआ है तुम्हारे कि ये लोग तो सिर्फ ऐसा टीपी है। मतलब दिल वाली बात मैं बता रहा हूँ कि भाई समझ लो कि ये लोग करते तो गलत करते हैं, ऐसा है वैसा है, जो मैं समझा नहीं पा रहा, पर आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में छुपा हुआ है मुनाफिकाना हरकत के जाहिर में कुछ और है और अंदर दिल में कुछ और है। मतलब आप एक्सटर्नली तो बहुत बोले मुल्ला पंडित और ये सब दिख रहे, पर अंदर दिल में है ना, दिल में अपोजिट और तुम अपोजिट, तो ये अपोजिटिविटी नहीं चलेगी। तुम चलाओ एक ही, जो जाहिर है वो बातिन बनो। हाँ, जो बोल रहे हो वो अंदर भी होना चाहिए भाई, समझ रहे हो। हाँ, तो डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, बी इंडिपेंडेंट। हाँ, मेरे को तो इतना गुस्सा है ना उस पे, कुछ बोला नहीं, मैं बोला छोड़, अभी कुछ बोलूंगा तो बबा लोएंगी। तो क्या है कि वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जो बोल रहे तो उस पे करके दिखाओ ना भाई, उस पे इम्प्लीमेंटेशन मेन कब करोगे। सिर्फ तुम बोलती है किसी को तोड़ने के लिए,
अब उसको नहीं पता कि अनीस तो यार इतना खतरनाक है। मैं सही में, मेरे को बोलने में कोई हरा नहीं सकता, और मेरे में इतनी सुनने की शक्ति है ना, मैं पूरी बातें सुन सकता हूँ। और उसको तुम मेरे को कितना भी खरा खोटा बोल दो, मैं इतना निफ्फट आदमी हूँ ना, निफ्फट, सही बोलता हूँ। तुम मेरे को कितना भी बोलो, मैं मेरी मन की करता हूँ, सीधी बात है। मैं इतना निफ्फट आदमी हूँ, इतना निफ्फट आदमी हूँ मैं। तुम मेरे को कितना भी खरा खोटा सुनाओ ना, मैं नहीं मानूंगा ऐसा, क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ कि गलत हूँ। हाँ, अपने ने भी इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, अपने ने भी बहुत बड़े उस्ताद लोग के साथ घूमेला है ना। उस्ताद लोग के साथ घूम के अपने भी उस्ताद हो गए ये लाइन में, ऐसा तो समझ रहे। तो तुम मेरे को तुम्हारी जबान के बोल से नहीं हरा सकते, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ तुम बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ है नहीं, खोखला है, खोखला अंदर का सब खोखला है, सिर्फ तुम बोलते हो। असल तो आदमी हिम्मत करके जो बोलता है वो करके दिखाने वाला होना चाहिए, जो बोला उस पे इम्प्लीमेंटेशन करने वाला रहना चाहिए भाई। समझ ले, जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं, तब तक तुम्हारे जबान के बोल आदमी पे असर नहीं करेगा। समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, आप प्लीज ये नोट कर लो। अल्लाह ताला कभी कभी बहुत बड़ी बातें बुलवा देते हैं। जब तक आप खुद इम्प्लीमेंटेशन अमल करने वाले नहीं बनोगे, अमल करने वाले जब तक आप नहीं बनोगे, और आप दूसरों को बोलोगे कि भाई ऐसा कर ले वैसा कर ले, उस पर असर नहीं होगा जब तक आप खुद उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना करो। आप खुद जब अमल करने वाले बनोगे और दूसरों को बोलोगे, तो उसका असर, आपकी जबान का बोल का असर कुछ और होगा। लिख के ले लो। अरे वो स्टैम्प है अपने पास अनीस आरिफ कुरैशी का, वो थप्पा ब्लैंक पेपर पे मार के देता हूँ कि अनीस ने बोला था। तुम लिख के लो भाई, लिख के लो। हाँ, जब तक खुद तुम करने वाले बनोगे, जब तक तुम खुद करके बोलोगे ना, तो उसकी असर, उसकी तासीर कुछ और होगी। और विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, विदाउट अमल के तुम बोलोगे, उसकी कोई असर और वो तासीर कुछ और होगी। तो यही कहना था, डोंट मैस विथ मी, बस यही कहना था। मेरे साथ तुम उलझो मत, मुझे पता है कौन कितने पानी में है कौन नहीं है, ऐसा अपने साथ मत, मेरे साथ तो प्लीज़ मत करो ऐसा। तो बात यहीं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।